3-4 संडे से कंटिन्यू उत्पत्ति से प्रीचिंग कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति में क्या है, यानी पूरी तौरा में यीशु मसीह क्या है। तो मैं आज उसको बताना चाहूंगा। उत्पत्ति में प्रभु यीशु मसीह स्त्री का बीज है, जो कि मैं कंटिन्यू उत्पत्ति से प्रचार कर रहा हूं। दूसरा, निर्गमन में वो फसह का मेमना है प्रभु यीशु मसीह। तीसरा, लेवी बिस्ता वो बलि का बकरा है और हाई प्रीस्ट है प्रभु यीशु मसीह। चौथे में गिनती में वो एक पिलर है जो आग का खंबा है, और क्या कहते हैं, और जो बादल है उसका प्रतीक है प्रभु यीशु मसीह। और आते हैं लास्ट में व्यवस्था वर्ण में प्रभु यीशु मसीह है शरण स्थान और प्रॉफिट, जो कि आपने देखा उत्पत्ति से प्रचार कर रहा हूं और उत्पत्ति से आप बताना चाहिए यीशु मसीह उत्पत्ति में कौन था? स्त्री का बीज था, सीड ऑफ वुमेन था वो। हालेलुया। तो आज मैं न्यू टेस्टमेंट में करना चाह रहा हूं, वही सीड ऑफ वूम जो कि पैदा हुआ, वो वर्ड पैदा हुआ, और पैदा होने के बाद रोमियो की पत्री 9 उसका 33 में लगा है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा कभी लज्जित नहीं होगा। बड़ा ऐसा सवाल है ये कि क्या बोलते हैं कि हम विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन हमारे पीछे परेशानियां बहुत घुस रही हैं, या फिर क्या कहते हैं दूसरे लोग आते हैं हमें डिस्टर्ब कर जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ पर क्या कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो क्या होगा? जो प्रभु यीशु मसीह विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। अब ये लज्जित होने की बात, ये कैसे बात प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बोली, जो कि मैं उत्पत्ति से लेता आ रहा हूँ। इस वचन को क्या कहता है, इस वचन को क्या कहता है, मैंने याकूब से लिया। मैंने बहुत अच्छे से याकूब की स्टडी कर रहे थे हम। तो अब मैंने सोचा कि अब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के रियल में जो हमारे जो गॉड है, जो रियल में जो हमारे फादर है, जो रियल में उसने अपना खून दिया हमारे लिए। अब दिक्कत किस चीज की है कि प्रभु यीशु मसीह ने तो बोला कि तुम जो विश्वास कर रहा है वो कभी लज्जित नहीं होगा। लेकिन बात क्या हो रही है कि लोग विश्वास करने के बाद भी लोग लज्जित हो रहे हैं। विश्वास आने के बाद भी लोगों पर, हमारे पास में क्या कहता है कि लोगों के पास में कर्जा भी बहुत है। विश्वास होने के बाद भी हमारी सोच ऐसी है जो पुरानी थी। विश्वास होने के बाद भी हमारी क्या कहता है, हमारा बिहेवियर ऐसा है जैसे मसीह से पहले पुराना था हमारा। वचन कहता है कि जो विश्वास करेगा, विश्वास का मतलब क्या है कि तुमने क्या विश्वास कर लिया कि हाँ आप प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, बस खाली दैट्स इट। विश्वास का मतलब है तुम्हारा पूरा चांद चरण चलना। आपको थोड़ी बात प्रभु के बारे में बताई जाए तो आप उसे केयरफुली सुनो। वचन क्या कहता है? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रभु ने बोला कि जो विश्वास करेगा, वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जो विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह वो लज्जित नहीं होगा। विश्वास कैसे आएगा? और सुनना कैसे आएगा? मसीह के वचन से। आप मसीह के वचन को लेते नहीं हो। अब मैं कल मेरा मन नहीं कर रहा था प्रार्थना करने का, फिर भी मैं प्रार्थना करने चला गया, और मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी, क्योंकि मेरा पैर इतने दुख रहे थे, खड़ा नहीं हो जा रहा था मेरे पे। इतना पैर दर्द कर रहा था, अभी भी मेरा इतना पैर दर्द कर रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। आप सुनो, एक बात की बात है कि वचन कहता है कि सुनना मसीह के वचन से होता है। जब तक आप मसीह की वचन की आत्मा को ना सुनोगे, परमेश्वर के वचन को ना सुनोगे, तो वो छुटकारा, वो लज्जितपन आपके जीवन से जाएगा नहीं। आप वचन को पढ़ लो, आप सुन लो वचन को, आप सुन लो, पढ़ लो, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा आपको क्या कहता है, वो क्या कहता है, रेवलेशन ना देगा, वो छुटकारा ना देगा, तो वो वचन किस काम का जो आपने जो पढ़ा है, वो कोई काम में नहीं आएगा वचन आपके। वचन कहता है जो विश्वास करेगा, एक बैरन को हमें दिया है कि परमेश्वर ने हमें क्या बोलते हैं, वो बनाया है बेटा, हमें प्रजा बनाया है, हमें पवित्र बना दिया परमेश्वर ने, हमें पृष्ठ बना दिया, हमें क्या कहते हैं, वो अथॉरिटी दे दी जो हम लायक नहीं थे। लेकिन अब क्या, अब विश्वास ही क्या कर रहा है, अब वचन पर मनन करने की बजाय वो दूसरी चीजों पर मनन करता है, इसलिए उसको क्या कहता है, परेशानी में, वो प्रॉब्लम में वो घुसता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। दोबारा पढ़ते हैं इसको, रोमियो 9:33। जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगाने का पत्थर और कठोर ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। लज्जित नहीं होगा। यहाँ पर बात करी है, मैं बोला था ना, मैं उत्पत्ति से प्रचार करता आ रहा हूँ। उत्पत्ति में प्रभु यीशु मसीह कौन थे?
में बीज, स्त्री का बीज, बीज थे वो, ध्यान रखना इस बात को। दूसरा कौन? निर्गमन में फसह का मेमना। तीसरा फायर और क्लाउड, मतलब बादल। प्रभु यीशु मसीह प्रतीक है। ये आपको डीपली बता रहा हूं, आप समझोगे। आपको पता होनी चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति में क्या थे, एक्सोडस में क्या थे, लेविटिक्स में क्या थे, और गिनती नंबर में क्या थे, और डिटरोनॉमी में क्या थे प्रभु यीशु मसीह। और वही प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना में, जॉन 1 में, जॉन 12 में, जॉन 14 में, वो क्या कहते हैं, इंकारनेशन हुए। वही जो बीज था, जो परमेश्वर का बीज, जो 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 क्या कहते हैं, जो स्त्री का बीज था, वही कैसे हुआ, इंकारनेशन हुआ। वही इस धरती पर आया। वो धरती पे क्यों आया? क्योंकि हम जो लज्जित में थे, जो हम परेशानी में थे, जो हम प्रॉब्लम में थे, उसे छुटकारा देने के लिए आया। लेकिन आज भी विश्वासी छुटकारा में नहीं है। अब चाहो तो इसे इजी बना सकते हो आप। हालेलुया। हालेलुया। अब चाहो तो इसको इजी बना सकते हो। आप विश्वास करते हो प्रभु पर, लेकिन उसके वचनों पर भी विश्वास करो कि उसने वायदा किया है। एंड तक भरोसा रखो प्रभु पर कि प्रभु देख तू मेरे जिंदगी में ये करेगा। एंड तक भरोसा रखो, जब तक तुम्हारी परिस्थिति तुम्हें छू ना जाए। मैंने बताया था याकूब को परमेश्वर ने कब बचाया? जब एसाव ने उसको गले लगाया। जब एसाव ने गले लगाने के बाद भी उसे काटा, यहां पर काटा। जब परमेश्वर ने उसके ऐसा के दांतों को कैसा कर दिया, मोम की तरह कर दिया था। कहां पर? एंड तक विश्वास करेगा। उसने, याकूब ने फाइट तो करी, लेकिन एंड तक उसने विश्वास किया कि हाँ अब परमेश्वर मुझे बचा लेगा। जब याकूब को ऐसा से परमेश्वर ने बचाया। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जो विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर को धन्यवाद दो जो कि आपके जिंदगी में, आपके पास में, मैं अभी एक चीज पढ़ रहा था, धर्मी लोग उन स्वर्गदूतों से जो सेवा करते हैं श्रेष्ठ है। कौन धर्मी? जो विश्वासी है, जो जेन्युइनली, जो क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, पाप से डरता है। किन से श्रेष्ठ है? उन स्वर्गदूतों से जो सेवा करते हैं, उनसे कौन? धर्मी लोग श्रेष्ठ है। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रार्थना करो, आप बचाए जाओगे। आप वचन पढ़ो, छुटकारा होगा।